हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की उसे कवर कर रही हैं। एंड क्लास 11 में जो है आपकी 2 बुक्स रहेंगी। अभी हम यहाँ पे फर्स्ट बुक ही कवर कर रहे हैं, दैट इज द फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो इसमें जो है ऑलमोस्ट हम 9 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने 10 चैप्टर स्टार्ट किया था। फर्स्ट चैप्टर इसका हमने जो है स्किप कर दिया था, नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड चैप्टर में जो है हमने यहाँ पे अर्थ एंड मून के जो एवोल्यूशन है वो किस तरह से हुई थी, कौन कौन सी साइंटिफिक थ्योरी हैं वो डिस्कस की थी। देन जो है हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में देखा था, कौन कौन सी थ्योरीज यहाँ पे धरती के इंटीरियर के बारे में दे रखी हैं एंड कौन कौन से लेयर्स होती हैं यहाँ पे, क्रस्ट, मेटल एंड कोर के बारे में देखा था। कॉन्टिनेंट्स एंड राइट कॉन्टिनेंट्स हो गए एंड आपके जो ओशंस हो गए उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखा था। देन वी हैड डिस्कस अबाउट द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, जो आपकी हिल्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। आपके जो प्लेन एरियाज हैं, डेजर्टेड एरियाज हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था। एंड ये जो लैंडफॉर्म्स है बनते कौन से प्रोसेसेस की वजह से हैं, तो उन्हें हम जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस बोलते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था। देन 7 चैप्टर में जो है अगेन से जो है लैंडफॉर्म्स के बारे में ही डिस्कस किया था, बट कौन सी लैंडफॉर्म्स यहाँ पे देखी थी, जो टेम्परेरी होती है, राइट, टेम्परेरी लैंडफॉर्म्स के बारे में देखा था। देन सोलर रेडिएशन आ जाता है आपका, ओके, सोलर रेडिएशन के बारे में देखा था। देन उसके बाद में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो है हमने यहाँ पे देखा था, डिफरेंट जो वर्ल्ड के एरियाज हैं वहाँ पे, राइट। तो अभी हमने 10 चैप्टर को जो है स्टार्ट किया हुआ है, तो उसे जो है आज हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं। विंड डायरेक्शंस के बारे में हम यहाँ पे देख रहे थे एंड प्रेशर सिस्टम के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम यहाँ पे 10 चैप्टर में कवर कर रहे थे। तो अब बात करेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वेलोसिटी एंड विंड की डायरेक्शन को हमेशा ही अफेक्ट करते हैं, वो चीज़ें देखते हैं। सो यू ऑलरेडी नो दैट जो एयर होती है, एयर इज सेट इन मोशन ड्यू टू द डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है तो हवा क्या होती है, मोशन में होती है। हमेशा ही हवा जो है वो किस तरफ जाती है, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जो है वो मूव होती है, ये आपको पता ही होगा। एंड एयर जो मोशन में होती है उसे हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। एंड विंड जो एट दी सरफेस, अब सरफेस की अगर हम बात करें, सरफेस लेवल पे वहां पे इसे जो है फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करना पड़ता है। उसके अलावा धरती जो है वो रोटेट भी होती रहती है, तो वो भी जो धरती की रोटेशन होती है ना, वो भी विंड की मूवमेंट को अफेक्ट करती है। तो जो फोर्स यहाँ पे धरती की रोटेशन की वजह से जो है क्रिएट होता है उसे हम कॉरियोलिस फोर्स बोलते हैं, ओके। दस जो हॉरिजॉन्टल विंड्स होती हैं नियर द अर्थ सरफेस, जो हॉरिजॉन्टल विंड्स होती हैं अर्थ के सरफेस के पास जो होती हैं, वो जो है तीन फोर्सेस होती हैं, उनकी वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट होती हैं। एक तो होता है आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, राइट, वो दूसरा होता है फ्रिक्शनल फोर्स एंड तीसरा होता है कॉरियोलिस फोर्स, ओके। कौन कौन से होंगे, एक तो प्रेशर देखा जाता है कि कितना है वहां पे, राइट, कि हाई प्रेशर एरिया है वहां पे बना हुआ या फिर लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, धरती की जो सरफेस होती है वहां पे से धरती की फ्रिक्शन भी जो है फेस करनी पड़ती है। तीसरा हो गया धरती की कॉरियोलिस फोर्स, कॉरियोलिस फोर्स जो होती है धरती की रोटेशन की वजह से जो है पैदा होती है। तो ये तीन ऐसी फोर्सेज होती हैं जो कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल विंड्स को अफेक्ट करती हैं। उसके अलावा जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है वो भी यहाँ पे इसे अफेक्ट करती हैं। अब पहले बात करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की, ओके। सो द डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वही चीज होगी प्रेशर, राइट, प्रेशर जो होता है वहां पे डिफरेंसेस जब क्रिएट होते हैं तब भी यहाँ पे हवा जो है मूव होती है, वही चीज होगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस इज द प्रेशर ग्रेडियंट। एंड प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है वेयर द आइसोबार्स आर क्लोज टू ईच अदर। एंड वहां पे जब आइसोबार्स अपार्ट होती है वहां पे जो है आपको ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है कम ही देखने को मिलेगा। देन फ्रिक्शनल हो गई, ठीक है, ये जो है हवा की स्पीड को अफेक्ट करता है। जो फ्रिक्शनल फोर्स है धरती का, ये हवा की स्पीड को जो है कम या ज्यादा करता है। एंड ये सरफेस पे बहुत ज्यादा होता है। एंड एक तरह से 1 से 3 किलोमीटर सरफेस से ऊपर, अगर 1 से 3 किलोमीटर तक यहाँ पे जाए वहां पे जो है इसे ज्यादा फील किया जा सकता है। एंड ओवर दी सी सरफेस, जो सी सरफेस होता है वहां पे फ्रिक्शन मिनिमल रहता है, ओके। सो नेक्स्ट आ गया आपका
कोरियलिस फोर्स, राइट। कोरियलिस फोर्स की बात करें, वही चीज जो धरती के रोटेशन की वजह से फोर्स होता है अबाउट इट्स एक्सिस, जो है वो भी धरती की, वो भी जो है विंड के डायरेक्शन को अफेक्ट करते हैं। इसे हम जो है कोरियलिस फोर्स बोलते हैं। ये जो नेम दिया गया है, एक फ्रेंच फिजिस्ट थे जिन्होंने 1844 में इसे डिस्क्राइब किया था इस फोर्स को, तो उनके नेम के पीछे जो है इसे नेम दे दिया गया था। एंड इट डिफ्लेक्ट द विंड टू द राइट डायरेक्शन। कोरियलिस फोर्स जो है वो हवा को राइट डायरेक्शन में जो है मूव करेगी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, एंड साउदर्न हेमिस्फेयर में जो है ये लेफ्ट की तरफ मूव करती है। ओके, डिफ्लेक्शन जो है वहां पे ज्यादा होता है, यहाँ पे विंड की वेलोसिटी स्पीड जो है वो ज्यादा होती है, वहां पे आपको ज्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। एंड जो कोरियलिस फोर्स होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड, राइट। जो कोरियलिस फोर्स होती है वो बिल्कुल देखा जाता है कि लैटिट्यूड कौन सा है, क्या एंगल है उसका, उसके बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। पोल्स पे जो है ये ज्यादा फील होगी, एंड इक्वेटर पे जो है ये एब्सेंट रहती है। ओके, एंड कोरियलिस फोर्स जो होती है वो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के बिल्कुल परपेंडिकुलर इस तरह से जो है ये काम करती है। ओके, हायर द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, जितना ज्यादा जो है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा, द मोर इज द वेलोसिटी ऑफ द विंड, उतनी ज्यादा हवा की वेलोसिटी होगी, एंड वही जो है डिफ्लेक्शन जो है विंड की डायरेक्शन में वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दीज टू फोर्सेज ऑपरेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ये चल रही है, इन द लो प्रेशर एरिया द विंड ब्लोज जो है वो यहाँ पे होनी स्टार्ट हो जाती है। इक्वेटर की अगर हम यहाँ पे बात करें, वहां पे कोरियलिस फोर्स 0 होता है, एंड ये विंड जो है वो आइसोबार्स के परपेंडिकुलर ब्लो करती है। ओके, लो प्रेशर जो है वो फिल होना स्टार्ट हो जाता है, एंड दिस इज द रीजन वाई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो इक्वेटर के पास नहीं बनते हैं। नेक्स्ट है प्रेशर एंड विंड। द वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड आर द नेट रिजल्ट ऑफ द विंड जनरेटिंग फोर्सेस। ओके, तो जो एक तरह से जो विंड जनरेटिंग फोर्सेस का रिजल्ट क्या आता है वो होता है कि वेलोसिटी एंड हवा की डायरेक्शन क्या है वो चेंज करती है जो विंड जनरेटिंग फोर्सेस होती हैं। विंड जो होती है अपर एटमॉस्फेयर में, राइट, अपर एटमॉस्फेयर में 2-3 किलोमीटर अबव द सरफेस जो है वो फ्रिक्शनल इफेक्ट से जो है बिल्कुल फ्री होती हैं, एंड आर कंट्रोल जो है किसके द्वारा होती हैं, दो फोर्सेस की वजह से, प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोरियलिस फोर्स की वजह से। जब आइसोबार स्ट्रेट होती है एंड यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होती है, जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो होती है इट इज बैलेंस बाय द कोरियलिस फोर्स, एंड द रिजल्टेंट विंड जो होती है वो जो आइसोबार के बिल्कुल पैरेलल ही चलती है। इस विंड को जो है हम जियोस्ट्रोफिक विंड बोलते हैं। एंड जो विंड सर्कुलेशन होती है अराउंड अ लो, जो उसे साइक्लोनिक सर्कुलेशन बोला जाता है, एंड जब ये हाई पे होती है तो इसे हम एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बोलते हैं, राइट। सो आगे देखते हैं, जो विंड सर्कुलेशन होता है एट द अर्थ सरफेस अराउंड लो एंड हाई ऑन मैनी ओकेजन इज क्लोजली रिलेटेड टू द विंड सर्कुलेशन एट अ हायर लेवल। जनरली जो है लो प्रेशर एरिया में जो हवा होती है वो कन्वर्ट होती है एंड वो राइज होना स्टार्ट हो जाती है। ये आपको पता ही, वही चीज जो है कंसेप्ट जो है इन्होंने डिफरेंट वे में समझाने की कोशिश की हुई है। एंड ओवर हाई प्रेशर एरिया जो एयर होती है वो सबसाइड होती है फ्रॉम द अबव, एंड वो जो है सरफेस पे डाइवर्ज हो जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम द कन्वर्जेंस, some eddies, convection currents, orographic uplift along the front cause the rising of air, and which is essential for the formation of clouds and the प्रेसिपिटेशन, राइट। ये जो हवा की मूवमेंट होती है ना, इन्हीं की वजह से क्या होता है कि आपको क्लाउड्स जो है वो देखने को मिलते हैं, देन आफ्टर दैट जो है आपको प्रेसिपिटेशन जो है वो भी देखने को मिलती है, राइट। दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।